एक जमीन है पूरे 80 बीघा एक खेत है और बिका तार जका ही सीधा पाकिस्तान जुड़ रहे हैं। ये जमीन मतलब फकीरों के पास थी, काजी गोम के उसके परिवार के पास थी और गोपालाराम के पास थी, कुमारों के पास थी। ये जो 12-13 बीघा मुंशी शाह के गन थी, तोफेल शाह के गन थी और मतलब इनके पास कालू शाह के गन थी। वो उन आदमियों से पैसे लेके गया था। जो वो जाते टाइम पैसा वो रोन लाग्यो, भाई बूढ़िया बताओ, वो रोन लाग्यो जी, रोन लागे तो दिल तो कराओ यार, पाकिस्तान तो चलो दिल मैं सोचे बोले यार मेरे कन पीसा कौन यार, ये टाबर भी है। फिर उन आदमी ठेठ खोखरा पाट बिठा के भी आए ट्रेन में और पीसा दे के आए। पीसा देने बाद में आगे बड़ो भाई है वो बिठा के भी आए। एक तरफ तो सरपंच मुझको एनओसी दे रहा है लाइट बिजली की, और दूसरी तरफ से उनको कब्जा दे रहा है। जो पार्टी है ना उनको रजिस्ट्री करा रहा है, बैंक है उनको लोन दे रहा है। मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नकली किया गया है, 2013 किया गया है और उनके वारिस दिखाई नहीं गए। जी उनके वारिस से मेरी बात हुई है। अब लैब रिपोर्ट के लिए बाहर जाने की जरूरत खत्म। गैलेक्सी पाथ लैब अब आपके घर आकर लेता है आपका सैंपल, ब्लड रिपोर्ट से लेकर फुल बॉडी चेकअप, सब 70% तक छूट पर। सही टेस्ट, सही रिजल्ट। गैलेक्सी पाथ लैब अभी बुक करें। नमस्कार, मैं पंकज जलकोपर तारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बुढ़ाना का मायने, और मामलो जो उरे है बड़ो ही अजीबो गरीब मामलो है जो देखने नापान मिल रहा है कि एक जमीन है पूरे 80 बीघा एक खेत है और बिका तार जका ही सीधा पाकिस्तान जुड़ रहे हैं। अभी जो कोई को बताया जा रहा है कि जो मालिक हो कोई टाइम पूरे रिया कर तो इन बाया कर तो, लेकिन जब भारत पाकिस्तान को विभाजन हो तो इको जो ओनर हो वो पाकिस्तान चल गो हो। अब ये मामलो क्या है, इस जमीन में आज बसाशत हो रही है। काफी संख्या में कम से कम 10-15 परिवार ही जगह उरे लगभग बसरिया बताया जा रहे हैं कि पूरा मामलो है गांव का। काफी लोग उरे बेड़ा हो रही, इकट्ठा हो रहे हैं और काफी आक्रोश में भी बातचीत करा। वीडियो लास्ट तक देखना है, शेयर जरूर कर देना है। तो काफी संख्या में जो लोग ही उरे हैं इस जमीन के ऊपर जगह बस रहे ही उरे इकट्ठा हो रहे हैं कि पूरा मामलो आप जानागा। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है तारो? मेरा नाम मोहम्मद इदरीस पठान है। मोहम्मद जी, इतना साल होगा भारत पाकिस्तान अलग अलग हो यहाँ, लेकिन आज भी यो के मामलो छिड़ रहे है कि बीच में पाकिस्तान सीधा संपर्क हो रहे हैं, के तार जुड़ रहे, के मामलो हो साहब? ये भूमाफियों की वजह से मतलब गलत मृत्यु प्रमाण पत्र पाकिस्तान में जा चुका बरकत, उसका 2013 के अंदर मतलब उसका मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ भारत में बनाया, जबकि वो मरा पाकिस्तान सिंध हैदराबाद के अंदर। और उसकी जमीन कोई वो पीछे से मतलब उसका बाप का नाम था कमरुद्दीन शाह। कमरुद्दीन शाह के 2 बेटे थे, एक हुसैना एक बरकत। हुसैना था पिछली शादी से जो तो त्यावड़ी में जाके खत्म भी होगा, उसकी औलाद है अभी। और बरकत पाकिस्तान में चला जाओ, उसकी औलाद आज भी बरकत की पाकिस्तान के अंदर औलाद है। और वो जब पाकिस्तान यहाँ से जाने लगा तो उस टाइम यहाँ के लोगों को, जो उसके परिवार के लोग थे, उनको खर्चा उन्होंने दिया। या कद की बात ही जमीन जिकी थे बता रहा हो 80 बीघा। हाँ। या शुरू का मां नाम की कहिया या कमर दिशा के नाम से थी। कमर दिशा का नाम हुई। हाँ, जो मस्जिद की पहले की है कि जब मतलब मस्जिद और मंदिर की जमीन हुआ करती तो वो दौड़ी की बोलो चाहे कुछ भी बोलो, उस जमाने में तो हमारे बोला करते अडवारी। तो कमर दिशा मस्जिद का काम करता और ये जमीन बाया करतो, तो बेगो माल कौन लागतो। उसके बाद में जब कमरदीन शाह की मृत्यु सरदार सर में हुई, उनकी लड़की के घर, उनकी लड़की सरदार सर में आई थी, उनके 2 बेटा हुसैना और बरकत। तो बरकत सन 1947 के अंदर जब उसके बाद कमरदीन शाह के बाद में बरकत काम करने लगा मस्जिद को और मजदूरी करतो। जब मस्जिद को काम करते तो भी को मार लागतो को नहीं। उनके बाद में जब बरकत सन 1900 पार्टीशन के टाइम 1947 में बरकत जब पाकिस्तान जान लगे तो वो परिवार पाकिस्तान में जाने के लगे, वो पली बड़े काम करया करतो पाकिस्तान में एक ही हो इंडिया पाकिस्तान से बड़े काम करतो। 4-5 साल छुप के और खुशकी के रास्ते और इंडिया में आ गयो। इंडिया में आने बाद में जब पुलिस पकड़ के लेगी CID विभाग बने, जब वो रोन लाग्यो बोले मेरे कन तो रुपया को ना। जब ये जितना भी आज जमीन पर काबिज हो रहा है भी का परिवार का पीछे बोले भाई मैं देंगा तेरा 500-600 रुपया। उन जमाने में बने कोई 100 दिया, कोई 200 रुपया दिया और 3 आदमियों ने वो जमीन दे के गए हो, कालू शाह, तोफेल शाह और मुंशी शाह को। रुपया जो बता रहे हो रुपया किन दिया गया? ये बरकत को दिया गया, जो पाकिस्तान जा रहा था ना उसका विद परिवार। और दूसरा बेटो हुसैना वो पिछली शादी से था, वो त्यावड़ी चला गया। त्यावड़ी? हाँ, त्यावड़ी जो सीकर जिला में पड़े हम चले गए। अच्छा। और बरकत चला गया पाकिस्तान जाने के बाद में उनकी मृत्यु पाकिस्तान में हुई। उनको बेटे को नाम रफीक है जो आज जिंदा है बिल्कुल, और वो 2 बार इंडिया आ भी चुके हो और मैं भी देखे भी नहीं कि भाई वो उराए है। और बिको जो पीछे परिवार है जो जिन जमीन दे के मुंशी शाह के घर आया कर तो वो, और
ये पीछे से भी 2000 मेरे सही याद तो 2008-9 के अंदर आयो है वो, और 1-1.5 महीने रह के गए है वो भी। बरकत को बेटो, बरकत को बेटो आज भी जिंदा है वो रफीक। ये जमीन 2013 के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र बरकत की इंडिया में बनाए गए, जबकि वो पाकिस्तान में खत्म हुए हैं, कोई इंडिया में बरकत नहीं हुए। एक पटवारी पण 2015 के अंदर यह जमीनों की नजर माई उन भूमाफिया के नाम चढ़ा दी रुपया लेके, और पार्टी कहने बनाई भी भाई मैं तो कौन जाना, पर बाकी वो हुसैना है या उनके औलाद है बड़े तावड़ी में बा ने बनाई होगी, और तो कहने बुढ़ाने के तो कोई आदमी ने बनाई को नहीं। तो ते बता रहे हो कि बरकत को जो को बेटो है रफीक, वो बीच बीच में पाकिस्तान उरा आया करे है। हाँ, तो ये जो हुसैन को बेटा भी कदे उरे आया है? नहीं आया, बाना में देखे को नहीं आज तक, कदे कौन देखे ना, थे? बिल्कुल ही कौन देखे। और जो की जो अनकी जो सिस्टर है एक जो सरदार सर भाई है, बाबी कदे? बाबी कौन देखी, कोई बुढ़ाने का आदमी तो कौन देखी, बल्कि पुरानी टाइम की बात है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो मतलब ये बरकत जी ही, हुसैन जी ही और वहाँ की भाण है, ये तीनों अभी जिंदा को नहीं? नहीं बिल्कुल ही बतो जिंदा को, हुसैनो भी खत्म हो गया और बरकत भी खत्म हो गई, और बाकी भाण ही नहीं सरदार सर वो भी खत्म हो गई, और हुसैना का भी बेटा ही नहीं, वो भी मैं सुनने में आई यहाँ की रिश्तेदारी बोले वो भी 1-2 खत्म हो चुका। तो भाई तो जो बता रहे हो कि जो ये अनकी 2013 का माँ रजिस्ट्री जो करवाई गई है, या किस आधार पर करवाई गई है? जब उरा बा को कागज हा की बागा? अजी मेरी बात सुनो, ये बरकत के नाम से थी, और कुछ जमीन तो कस्टोडियम चली गई और कुछ जमीन बाकी रहेगी। जो कस्टोडियम चली गई वो बारे फिलहाल सावरमल सनोब गोपालाराम, ये जमीन मतलब फकीरों के पास थी, काजी को उसके परिवार के पास थी, और गोपालाराम के पास थी, कुमारों के पास थी। जो कुमारों वाली भी कस्टोडियम में नहीं थी, वो ओपन जमीन थी, और जो सावरमल वाला है वो कस्टोडियम थी जमीन, तो वो तो आज भी मतलब कस्टोडियम में ही है। 1 बीघा जमीन है? 12-13 बीघा जमीन है जो कस्टोडियम में थी ना, वो जमीन तो आज भी मतलब कस्टोडियम में ही है। जो ओपनली जमीन थी उनकी रजिस्ट्री होगी, भूमाफिया ने उसकी जमीन करवा ली। वो पटवार ने 1 नंबर की भ्रष्ट थी, उसने 150 बीघा जमीन तो ये हरनाथ सिंह ठाकर हरनाथ सिंह की जमीन थी, वो ओपन थी कि वो हरनाथ सिंह का नाम थी, वो भी उसने मतलब करके 2 नंबर शेयर करवा दी। और 80 बीघा जमीन ये थी जो भूमाफिया के नाम हमारे गांव में मतलब उनके नहीं तीसरे गांव वाले के नाम से करवा दी वो जमीन, और रुपया दे के। और पार्टी किसको बनाया, इसका वारिस किसको बनाया, वो मेरे को पता नहीं। भाई एक चीज आप देखा हाँ, जब जी का नाम जमीन हुआ है वो आदमी जब खत्म हो जाए तो भी जितनी भी संतान हुए हैं, पहले अब का सेके नाम जमीन चढ़ा है, फिर जो हकत्याग हुआ है भी का बाद में एक प्रोसेस हुआ है कि कोई का नाम जमीन आप चढ़ा। कोई हकत्याग कोने करो, फॉर्मेलिटी जो भी करनी है ना वो पटवारी के पास जो मतलब रिकॉर्ड हो, और बन भी 2 नंबर से जो भी काम करे 2 नंबर से हुए, सारा 2 नंबरी काम है ये कोई भी सही काम नहीं है। मतलब मृत्यु प्रमाण पत्र भी बगैर परिवार के इजाजत बगैर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी को नहीं हुए, तो वो मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाएगा। 2013 बरकत मर गया होगा पाकिस्तान के अंदर सन 70 के लगभग, और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनता 2013 में। अजी बरकत बड़े कद भी मर गो, लेकिन बरकत को मृत्यु प्रमाण पत्र जब बरकत पाकिस्तान में मरियो है तो इंडिया में क्या बन गयो? हाँ 2 नंबर से बन दिया, पटवारी ने बनवा दियो। इनमें कौन और पटवारी भी उसका, ऊपर ग्राम सेवक भी उसका, सरपंच भी उसका। मैं पटवारी को ऊपर करा कि पूरा पटवारी पर पटवारी ही, क्योंकि वो भ्रष्ट थे, बगैर लिए भी बिना साइन कौन करती बा। भाई ये मामलो जो को है ना बड़ो पेचीदा मामलो है। एक आदमी जो पाकिस्तान चल जाए जी की औलाद, और बिको मृत्यु प्रमाण पत्र पूरा जारी हुआ है। मैं एक बार मेरे कैमरामैन ने कहना चाहूंगा कि जो पीछे मकान ही एक बार दिखाए जा, यह बात जमीन है, और इस जमीन का माँ आज के दिन आदमी आपके पूरे जीवन की पूंजी लगा के और मकान बना रखे हैं, और बा मकाना की आज बा पर यह हो रही है कि मैं ये आरोप हाँको कि अब मैं कट्ठे जावा और के करा आगे खुद के समझ में नहीं आ रही है। तो बातचीत कराना भी परिवारों भी जन को मकान ही। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम बता रहे हो? आजाद अली। आजाद जी, मकान बनाया ही, पैसा लगा दिया, पूरी पूंजी लगा दी, आज यह बोल रहे हैं कि जमीनी तारीख तो के मामले हो गए? ये मामला हो गया, ये जो जमीन है ने बरकत के नाम से थी, बरकत चला गया पाकिस्तान में। कै सालू बच रहे हो? मैं 25 साल से। थाने कौन दिया जमीन? मुंशी काजी। मुंशी काजी। हाँ। कौन? हाँ, ये मुंशी काजी को देकर गया था बरकत। अच्छा, बरकत दे गया था मुंशी काजी को। बरकत जब बरकत जीवरू जब गया तो बना मुंशी काजी ने जमीन संभला दी। हाँ, और उनसे पैसे लेके ये कोई 150 रुपये उस टाइम ही थी कीमत। हाँ हाँ हाँ। और बक नु तेया जमीन मोल ली है। हाँ, मोल ली है बिल्कुल। एक तरफ तो सरपंच मुझको एनओसी दे रहा है लाइट बिजली की, और दूसरी तरफ से उनको कब्जा दे रहा है। जो पार्टी है ना उनको रजिस्ट्री करा रहा है, बैंक है उनको लोन दे रहा है। और मैंने कोठी बना ली थी 2005 के अंदर,
और वो दे रहा है तो उसको भाई बिजली को बिल तारे नाम आवे, पानी को बिल तारे नाम आवे, उरे 25 साल बता रहे हो कि मैं बस रहा हाँ, तो फिर बन रजिस्ट्री क्या होगी बाकी? वो फर्जी हुआ है सब कुछ। मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नकली किया गया है, 2013 किया गया है, और उनके वारिस दिखाई नहीं गए। जो उनके वारिस से मेरी बात हुई है, अब यह जमीन से की है या किक का नाम बोल रही है? ये बोल रही है राम निवास जानू, संदीप जानू, ये कौन ही कड़ेगा ही? ये झुंझुनू महानगर का एक पार्षद है, उसके नाम से है। तो ते जो बता रहा हो दो आदमी, और ये रजिस्ट्री करवाई किकनू है? ये कराइए पूनम चौधरी, जो बालोट के पास है, गांव गोहाना तहसील के अंदर है। तो ते तो ये बता रहे हो कि यह जमीन जो है ही अंदर पाकिस्तान में ही, तो ये पूनम चौधरी बीच में कौन आगा? ये पूनम चौधरी इस्माइल खान से बनवाई है, इस्लाम खान से रजिस्ट्री बनवाई है। वो इस्लाम खान गफार खान ने निजी वो बने, मतलब गलत बने तरीके से किया सब कुछ। इस्लाम खान ने ये कौन ही? ये अपने त्यावली के उसेना का लड़के, अच्छा, उनकी जगह उनकी जमीन थी, वो बेच कर जा चुके हैं। हाँ। वो जमीन उन्होंने बेची है, विदादर जाट को बेची है, और बाकी जमीन इनकी तरफ की। अच्छा, तारो यो आरोप है कि जिका हुसैन का बेटा पोता ही बनाया जमीन अन पूनम जी ने दे दी, हाँ। और पूनम जी को ये जगह दो आदमी थे जानू बता रहा हो झुंझुनू का, हाँ। आकन यह जमीन आई है। हाँ। तो मामले में तो एक धनी बड़ा होगा। हाँ, बोला धनी हो रहे हैं, और ये पैसे मांग रहे हैं, बोले पैसे दो हमारे, उन्हें खाली करो, धमकियां दे रहे हैं। तो थाने ही मामले को बेरो कर पाटे हो? मेरी मुलाकात राजेंद्र टोडी से हुई थी, जो टोडी गांव का उदयपुरवाड़ी तहसील का है। उन्होंने मेरे को फोन किया और मेरे घर पर आए, मैं उस टाइम मिला नहीं। फिर बगड़ थाने के अंदर हमारी बातचीत हुई, और बोला ये और बच्चे हुए, उनसे पैसे दिवा दो मेरे को, आपकी रजिस्ट्री फ्री में कर दूंगा। मैंने बोले ये बात राजेंद्र टोडी, उन्होंने बोला कि रजिस्ट्री फ्री में कर दूंगा आपकी। मैंने मना कर दिया कि मैं दलाल नहीं हूँ, जिसका कब्जा है 100 साल से वही रहेगा। अगर आपको समझौता करना है तो तावड़ी से करो। अच्छा, तने यह कही कि बाकी जमीन पर मारो कब्जो करवा दो, हाँ। और थार ली जो जमीन में थे बस रहे अभी की तन रजिस्ट्री में दे देंगे। हाँ, फ्री में कर देंगे। फ्री में कर देंगे। फिर आज से 15 दिन पहले मेरे पास आया प्रमोद जानू, उन्हें यही बोला कि आपकी फ्री में करा देंगे, बाकी के पैसे हमारे को 2.5 लाख के हिसाब से दे दो। और आज ये जमीन की कीमत बहुत है। बरकत के बाप और 4 भाई थे जी। बड़ा था कमरजी शाह, छोटा था निशान शाह, उससे छोटा था समदू शाह। ये 4 भाई थे। बड़े के नाम मस्जिद का काम करा करता, वो समझिए, मस्जिद का काम करता, और यह ठिकानों के टाइम से भाई बाया करता, भाई वहाँ करते। तो आज जब भाई जमीन बता रहे हैं कि भाई उरे पे मस्जिद में सेवा करया करता, बा को माल को लगे कर, तो भाई जमीन बाया करता। तो बी टाइम या जमीन बढ़कर नाम चढ़ी के, हाँ, बढ़कर नाम चढ़ी है जमीन, बाद में चड्डी है ही। कद चढ़ी है जमीन? आज जमीन बरकत जी और पिताजी का नाम कद चढ़ी? सम्मत 10 में मिनती आई थी जमीन की। अच्छा अच्छा, मेरी सुनो, हाँ हाँ, उस मिनती में आज जमीन अन का नाम चढ़वा दी। हाँ बिल्कुल। आजादी का बाद में यदि हाँ। जो बड़े बारे खेती बारे बढ़ने जमीन बढ़का हकमा कर दी ही, और तो फिर ये पाकिस्तान कद गया है? पाकिस्तान गया 64 में। 64 में। तो आज ये जो मामलो हो रहा है, इका माँ क्या समझ में आवा है? इनका समझ यही है कि वो त्यावड़ी बच्चा है, इस्लाम नाम है छोरा, वो भी 420 आदमी है। और ये पंचायत को हमारे पटवार ने सरपंच इन्होंने कर कर इन्हें ये जमीन पड़ी थी नंगी जी, और ये जमीन तो बिकी 5 बार 5 आदमियों के सामने। गोपाल चौधरी 2000 रुपया में दे के गया 15-20 बीघा जमीन हुसैना, और हुसैना का इसमें नाम नहीं है जमीन में। बड़ को नाम ही को नहीं कमा। इसका नाम है बरकत शाह। हुसैना तो गेलड़ा उड़ा है। कमरदी शाह ने दूसरी शादी करी, पेलड़ी का कुछ हुआ को ना, और वो गई मर, और फिर यह चावड़ी से लाया हुसैना, और एक हुसैना की भाण एक और। भाई सन 47 में पार्टीशन हो गया और वो चले गए, वो पाकिस्तान में हुई, वो आगे और 5-7 साल अंडरग्राउंड रहे हो वो जमीन पर। और फिर 1964 के अंदर बता रहे ने, 1964 में वो पकड़ ली भी ने, शैडी भी आ गड़ा, फिर भी पकड़ के ले गया जब भी ने, फिर जब वो रोन लगे क्योंकि जमीन तो बात हुई वो, तो वो यह जमीन आधी तो कस्टोडियम में हो गई, आधी बंजी ओपन हो गई। जो ओपन पड़ी रही ये आने इतनी ज्ञान को नहीं हो, नहीं तो नाम मुँह टाइम करवा लेता है। तो ये आने जो बाकी भी का परिवार में जब आने ज्ञान को नहीं हो, फिर यह जमीन पड़ी रही। जो वो पटवारन है ना, मेन वो पटवारन है, उसकी ध्यान थी इस जमीन पर कि यह जमीन बिल्कुल लावारिस है और इसका कोई वारिस नहीं। उसने निकाला सारा कांटा कि एक आदमी कटा है। या कोठी मंडी थी ना, जब मैंने खुद बोली थी वो पटवारन, बोले ये कोठी कौन मारा? मैं बोले अमजली का नाम है हवलदार। बोलो मेरे से मिल लेंगे, मन ने खुद बोली, और मैं कही भी थी। बोले पटवार ने कह के गई, बोले जो ही हंड है, मैंने कही थी। बोले मेरे से मिल लेगा, क्यों कि
5 में कोठी बनी और बने बेरत है जमीन में बन तो सारी निगाह थी जमीन की जी वो मेरे का निशारे पे करके गई थी पर मैं बताई जब बात कौन मानी भाई तो उसके बाद में उनकी नजर थी जमीन के ऊपर पूरी पूरी और 2015 के अंदर बन काटा काटी दी पर पार्टी ढूंढ रही थी कि भाई कौन है के है वो मन भी कौन नहीं आना मेरी उम्र 1968 का जन्म है मेरे भी तो बताए जो बुजुर्ग आदमी बताए वो ध्यान में रखी मैं बोले यह जमीन ही प्रकार से है तो मुंशी शाह ये जो 12-13 बीघा मुंशी शाह के गन थी तो फेल शाह के गन थी और मतलब इनके पास कालू शाह के गन थी वो उन आदमियों से पैसे लेके गया था जो वो जाते टाइम पैसा वो रोन लाग्यो भाई बूढ़िया बताओ वो रोन लाग्यो जी रोन लागे तो दिल तो कराओ यार पाकिस्तान तो चलो दिल मैं सोचे बोले यार मेरे कन पीसा को यार ये टाबर भी है फिर उन आदमी ठेठ खोखरा पाट बिठा के भी आए ट्रेन में और पीसा दे के आए पीसा देने बाद में आ कोई बड़ो भाई है वो बिठा के भी आए और वो बता तो बोले मैं बिना बरकत ने बिठा गया तो रोन लागे वो तो फिर रुपया भी दिया बोले जा भाई और यह जमीन बोलते थारे मेरे तो कोई काम की कौन थे बांट लियो तो 2005 में थे मकान बनाया आज ये मकान बना हुआ है तो मन लगा कि शायद भी खर्चा नहीं हूँ 4-5 गुना ज्यादा खर्चो आपा लगावा जब ये मकान बन के तैयार हुए हैं अब के समझ में आवे है रजिस्ट्री का मालिक कोई और है थे उरे तारो फिलहाल अवैध कब्जो साबित हो रहा है तो अब क्या समझ में आवे क्या कार्रवाई हम मीडिया के माध्यम ये करना चाहते हैं जो भी रजिस्ट्री बनी है जितनी भी उनको खारिज किया जाए और ये कस्टोडियम में दी जाए जमीन पूरी जमीन कस्टोडियम में दी जाए और फिर उसके सरकार देगी किस हिसाब से अपना करेगी डीएलसी रेट लेके पैसा उसे हम भरेंगे तब मामलो एक और है कि मुड़ो 10-12 बीघा कस्टोडियम कहीं आई बाकी जमीन 10-12 बीघा कस्टोडियम में ये आ गई कि वो उशेनो है उशेनो वो टाइम का जो मैं ये बताऊं है ना नपाई तुलाई जो भी आई मास्टर प्लान आए ने वो टाइम के कागजा में काम करे ज्यादा और ग्राउंड पर कम करे कि कागजा में बता दे बोले ये जमीन बोले ये तो पाकिस्तान चलेगा पाकिस्तान में जैसे खसरा नंबर के हिसाब से करे तो खसरा नंबर जैसे 276 है तो 276 को पाकिस्तान में दिखा दिया कस्टोडियन में और बाकी ओपनली दिखा दी क्योंकि काफी जाना बाणिया आदमी यहाँ अब वो साउरमल गोपालाराम है वो जमीन 12-13-14 बीघा जो भी जमीन है बक्का स्टूडियम में आज भी को केस चाल रहे तो बक्का स्टूडियम बच गई नहीं तो बाबी जमीन ई मापदंड के अंदर भूमाफिया के अंडर में चली जाती वो बच गयो 2004 के अंदर सीएम ने भी आदेश किया था कि भी जो मुआवजा जमा कराओ और अपने नाम कराओ तो ये जमींदार लोग हैं इतना ज्ञान को नहीं और अब भी जो भूमाफिया है ना वो तो यही चीज के लिए तलाश करे कौन सी जमीन विवादित है शहर में भी यही काम करे हमें तो कब्जो अतिक्रमण करना कब्जो करना एक प्लाट पर 2-3 बार नोटेरिया रजिस्ट्री से भी फर्जी रजिस्ट्री भी बन रही थी उस टाइम अब तो ऑन रिकॉर्ड हो गई पहले ओपनली बन रही थी उसमें उनका ये काम आज की थोड़ी है वो भाई तो आज की जमीन रजिस्ट्री होनो पहले थे होने के बाद में जब थाने बेरो पाटे होते डॉक्यूमेंट वगैरह निकलवाया होगा कि पहले एक जमीन की का नाम ही तो कोई कागज कोई एविडेंस तारकन है कि भाई जो जमीन या पहले की का नाम ही ये पहले जमीन थी बरकत पुत्र कमरदी शाह के नाम वो से कोई है कोई तारकन प्रूफ है कोई है क्या को कागज हाँ है ना एक बार मैं कैमरामैन ने कहूँगा कि एक बार पास आके दिखाया जाए नकल जो अना निकलवाई है भी रजिस्ट्री को जदा बेरो पाटियो भी के बाद में नकल अना निकलवाई है और यह बिल्कुल या नकल जकी है या साबित कर रही है कि यह जमीन पहले कोई और का नाम ही के बाद में अब यह जकी जमीन है या रजिस्ट्री करवा के कोई और का नाम होगी है तो अब प्रशासन ते के अपील करना चाहोगा प्रशासन से हमारी यही उम्मीद है कि मैंने करोड़ों रुपए इसमें लगा दी पूरी कमाई लगा दी और अब मेरे पास एक ही जा रहा है तंबुल तान कर रोड पाना ये बचा इसके अलावा कोई नहीं बचा जी बिल्कुल जो परिवार है यो काफी समस्या और दुखी जो ये नजर आ रहे हैं और आप भी पार्टियों भी बातचीत करांगा जिनका नाम अभी यहाँ रजिस्ट्री है Hi, if you record your name and reason for calling, I'll see if this person is available. भाई आपा जो संदीप जी जानू जी का नाम या रजिस्ट्री अभी है इनका भाई ही प्रमोद जी जानू जो उरा आया है लोगों को मिल रहा बनका आपा नंबर लेके भी बातचीत करने की कोशिश करी 2 बार आपा फोन करियो लेकिन बड़ा फोन रिसीव जो है वो कुनी करियो है और बड़ो बात कुनी हो पाई ही तो भाई जो मामलो है यो बड़ो ही विवादागमा है और बड़ो ही अजीब तरीके को मामलो है इको जो ओनर है पाकिस्तान चला जाए कई भाई जो है बस शिकर चला जाए और या जमीन जकी है कोई 3rd पर्सन का नाम हो जाए जका लोगन दे के गया बूरे काफी साल बस रहे पूरा मामलो आप जाने तार तक बात पहुंचाई तारों की राय है मन कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ तब तक के लिए राम राम।